हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज फ्रिक्शन एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो उसके कंटिन्यूशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज। तो व्हाट इज फ्रिक्शन बच्चों? फ्रिक्शन इज बेसिकली द रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिव टू अनदर। हम फ्रिक्शन कहते हैं जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिव रिलेटिव में मूव कर रहा होता है, तो उसके ऑपोजिट में एक फोर्स लगता है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स। हमने जिस फोर्स की बात की है, फ्रिक्शनल फोर्स की बात की है, वो एक फंडामेंटल फोर्स नहीं होता। फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये फंडामेंटल फोर्स होते हैं। बट फ्रिक्शन एक फंडामेंटल फोर्स नहीं है। ये तभी एक्ट करता है जब भी कोई आपका रिलेटिव मोशन, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन एक्ट करता है, तो उस केस में आपका फ्रिक्शन फोर्स एक्ट पिक्चर में आता है। कुछ साइंटिस्ट का बिलीव है इट इज द रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इन टू टचिंग सर्फेसेस। फ्रिक्शनल फोर्स की बात हो रही है कि इसमें कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो दावा करती हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन है between two charged particles between charged particles in two touching surfaces। जैसे कि मैंने बताया, दो सर्फेसिस के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है तो उस केस में आपका फ्रिक्शन पिक्चर में आता है। तो जो दो दो रिलेटिव सर्फेसिस होंगी उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चों, देयर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, थर्ड रोलिंग फ्रिक्शन एंड फोर्थ फ्लूइड फ्रिक्शन। मैंने एक डायग्राम लगाया, स्कीमेटिक डायग्राम लगाया, जिसमें आपको टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्लियर होने में थोड़ी सी हेल्प होगी। देखिए, सबसे पहले जो आपका है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में क्या होता है, आपका कोई भी मोशन एक्ट नहीं करता है। जो दो सरफेसेस हैं, दो बॉडीज जिसको हम बोल रहे हैं, उनकी सरफेस आपस में रेस्ट पे है। एक सरफेस नीचे है और दूसरी सरफेस उसके ऊपर लाई कर रही है, दूसरा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर सिर्फ लाई कर रहा है, उनका उसका कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो इस केस में जो फ्रिक्शन आपका एक्ट में आता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद आता है आपका स्लाइडिंग मोशन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब आपका पिक्चर में आता है जब पहली पहली बॉडी की सरफेस के ऊपर दूसरी बॉडी स्लाइड करती हुई मूव करती है, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आपका पिक्चर में आ रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग मोशन। और जो आपका थर्ड है वो है आपका रोलिंग मोशन, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन तब पिक्चर में आता है जब हमारी कोई हमारा ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रोल करता हुआ जाता है, उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। और जो रोलिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी है वो रोलिंग फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में, रोलिंग मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। चौथा है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। ये फ्लूइड के केस में होता है, जैसे आपका पेन में शाई भरी होती है, तो वो लेयर्स, फ्लूइड की लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है, उसके कारण वो शाई ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट करती है। तो वो ये फ्लूइड फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट अब मैंने आपको डायग्रामेटिकली शो नहीं किया है, क्योंकि वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। डिटेल में हम पढ़ेंगे तो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा इसके बारे में। तो आगे इनको अब हमें डिटेल में वन बाय वन पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द सर्फेसेस व्हेन दे आर एट रेस्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। स्टैटिक फ्रिक्शन में आपको डायग्राम दिखाया था, उसमें नीचे वाली जो सरफेस है उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में है, वो मूव नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन क्या होता है? जो मूवमेंट होती है उसको अपोज करता है। तो अगर कोई मूवमेंट ही नहीं है तो उस तो उसमें जो फ्रिक्शन होगा वो भी नेग्लिजिबल होगा, तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमाइज कब होता है? जब हम किसी एक सरफेस के ऊपर हमने क्या किया है, दूसरे ऑब्जेक्ट को रेस्ट की कंडीशन में रख दिया है। तो उस रेस्ट की कंडीशन को जब हल्का सा भी हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, हल्का सा भी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने की कंडीशन में, तो उसमें जो पहला मोशन आता है, पहली मूवमेंट आती है, उस पॉइंट पे जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमाइज होता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो आपका फ्रिक्शन कहलाएगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं कहलाएगा,
वो आपका स्लाइडिंग या रोलिंग कोई और टाइप का मोशन बन जाएगा, फ्रिक्शन बन जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन के। स्टैटिक फ्रिक्शन के डे टू डे लाइफ में एग्जांपल हैं। सबसे पहला एग्जांपल आपने देखा होगा, आप पिकनिक स्पॉट पे स्कीइंग करते हैं, स्कीइंग अगेंस्ट द स्नो। स्नो स्नोफॉल होती है जहाँ पे, वहां पे एक एक्टिविटी के तौर में स्कीइंग की गेम होती है, तो वो बहुत ज्यादा यूज होती है स्कीइंग, स्कीइंग एक्टिविटी। उसमें आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। सेकंड है क्रिएटिंग हीट बाय रबिंग बोथ द हैंड्स टुगेदर। जब हम अपने बोथ हैंड्स को टुगेदर रब करते हैं तो उसमें भी जो आपका फ्रिक्शन आता है पिक्चर में, जिससे हीट निकलती है, तो उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड थर्ड है टेबल लैंप रेस्टिंग ऑन द टेबल। वो टेबल लैंप मूव नहीं कर रही है, वो सिंपल रेस्ट की हुई है, तो वो तभी अच्छे से रेस्ट कर पाएगी जब उसके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो बच्चों ये हमारे जो एग्जांपल थे ये स्टैटिक फ्रिक्शन के हैं। इसके बाद हमने दूसरा टाइप देखना है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस दैट इज क्रिएटेड बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। स्लाइडिंग का क्या मतलब है? एक सरफेस नीचे ऐसे रेस्ट पे है, दूसरा ऑब्जेक्ट ऊपर से स्लाइड करता हुआ जा रहा है ऐसे, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, तो वो स्लाइड कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग। तो उसके अपोजिट में अगर ये मूवमेंट इस तरफ है ऑब्जेक्ट की, तो जो आपका फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मूवमेंट इस डायरेक्शन में है और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और इसमें एग्जांपल आपको समझ आ जाएगा कहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है। सबसे पहले स्लाइडिंग ऑफ द ब्लॉक अक्रॉस द फ्लोर। हमने कोई फर्श के ऊपर अगर कोई बॉक्स पड़ा हुआ है उसको हम स्लाइड करते हुए धकेलते हैं, तो उसके बीच में स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है। सेकंड एग्जांपल देखिए, टू कार्ड्स स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर इन अ डेक। इसका मतलब है कि जब हम कार्ड्स की गेम खेलते हैं, जिसको हम ताश की गेम कहते हैं, उसमें हम कार्ड्स को एक के ऊपर एक मूवमेंट करवाते हैं, तो वो भी क्या है, उनके बीच में भी स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है उसके रिजल्ट से। तो ये सारे एग्जांपल आपके स्लाइडिंग फ्रिक्शन के एग्जांपल हैं। थर्ड टाइप आपकी आती है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था फर्स्ट स्लाइड में। उसमें क्या था, रोलिंग फ्रिक्शन तब आता है पिक्चर में जब फोर्स जो है वो रेजिस्ट करता है। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स विच रेजिस्ट्स द मोशन ऑफ ए बॉल और व्हील एंड इज द वीकेस्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन। जब किसी सरफेस के ऊपर कोई बॉल रोल करती है या तो कोई व्हील रोल करता है, क्योंकि इन ऑब्जेक्ट्स की टेंडेंसी क्या है, ये रोल करते हुए मूव करते हैं। चाहे हम बॉल का एग्जांपल ले लें या किसी ऑटोमोबाइल के व्हील का एग्जांपल ले लें, तो वो जो रोलिंग मोशन आता है उसके अगेंस्ट में एक नेगेटिव फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इस चीज के एग्जांपल देखिए रोलिंग फ्रिक्शन में। पहला एग्जांपल, रोलिंग ऑफ द लॉग ऑन द ग्राउंड। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बॉल है उसको हमने रोल किया है फर्श के ऊपर, तो उसके अपोज में एक फोर्स लगता है जो उस बॉल को रोकता है, नहीं तो वो बॉल चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। सेकंड, व्हील्स ऑफ द मूविंग व्हीकल। मूविंग कोई आपका ऑटोमोबाइल का व्हीकल है वो मूव करता है, कोई साइकिल का एग्जांपल ले लीजिए, उसके जो टायर हैं वो रोड के ऊपर मूव करते हैं, तो उसके बीच में भी रोलिंग फ्रिक्शन आता है जिसके कारण आपका टायर रुकता है। अगर वो आपका फ्रिक्शन नहीं होगा, रोलिंग फ्रिक्शन नहीं होगा, तो आपका बहुत ज्यादा स्लाइडिंग होगी और एक्सीडेंट के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। फोर्थ है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन, जो जिसका आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ नहीं आया होगा, वो कॉन्सेप्ट अब आप डिटेल में समझिए। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द, ध्यान से समझिए, एग्जिस्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। किसी कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है तो वो लेयर्स में होता है ना, जैसे बाल्टी में पानी, तो वो लेयर्स में होता है, एक के ऊपर एक लेयर होती है। तो उन लेयर्स के बीच में आपस में जो फ्रिक्शन होता है जिसके कारण वो आपस में मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। और ये तब आपको एक्ट करता है व्हेन दे आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, जब वो लेयर्स आपस में मूव करती हैं, तो वो आपका उस मूवमेंट के दौरान फ्लूइड फ्रिक्शन आपका एक्ट करता है। एग्जांपल देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन के, जैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहले, द फ्लो ऑफ इंक इन पेन्स। पेन के अंदर जो शाई आपकी मूव करती है वो फ्लूइड फ्रिक्शन के ही एग्जांपल है। सेकंड, स्विमिंग। स्विमिंग करते हुए आप देखेंगे कि लेयर्स का प्रेशर आता है जो वो फ्लूइड फ्रिक्शन से ही आपको फील होता है। वो फ्लूइड का फ्रिक्शन होता है जो आपको नेगेटिव फोर्स आपको फील होता है, खिंचाव फील होता है, वो एक तरह से फ्लूइड फ्रिक्शन ही होता है।
तो बच्चों डेट्स इट ऑल अबाउट द फ्रिक्शन चैप्टर। इसमें आज हमने फ्रिक्शन के पार्ट 1 में ये देखा कि व्हाट इज फ्रिक्शन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। थैंक यू बच्चों।